आपने कपड़े पहने हैं, आपकी आवश्यकता के कारण उनका अन्वेषण होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तब हम उस चीज़ को बनाते हैं। तो अगर कोई चीज़ बनी है, जाति का प्रसंग है, जाति ही अगर बनी है और लोगों ने उसको स्वीकार किया है तो इसका मतलब उसकी कभी जरूरत रही होगी। और अगर हमारे मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं, ब्राह्मण कहे चाहे विद्वान कहे, कोई बहुत अंतर नहीं है। अगर विद्वानों ने कोई चीज़ बनाई तो विद्वानों की बात तो मानना भी चाहिए। मूर्खों ने अगर बनाई होती तो हम नकार देते, अरे ये तो मूर्खों की बनाई चीज़ है, इसमें क्या रखा है, हटाओ। जब विद्वानों ने, आप स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि विद्वानों ने बनाई है, तो विद्वानों की बनाई गई चीज़ कैसे हम नकार दें? विद्वान तो विशेषज्ञ होता है और सोच समझ करके कोई चीज़ लाता है सामने। तो विद्वानों की बनाई गई चीज़ है, समाज को उसकी कभी ज़रूरत रही होगी तभी बनी है। और कोई भी चीज़ जब बन जाती है तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। आप पुराना कह रहे हो कि जाति बन गई, ये सही नहीं है। आज जो चीज़ें बन रही हैं, आज मोबाइल आपका बन गया, इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट के जो विद्वान हैं उनसे आप पूछो, वो कहेंगे कि ये विनाशक भी है और ये विकासक भी है। उपयोग करने के वाले के ऊपर है, चाहे तो गलत उपयोग कर दे, चाहे तो अच्छा उपयोग कर दे। तो कोई भी चीज़ जो संसार में है उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो जाति का सदुपयोग करने वाले आज भी सदुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जो आपका धर्म है उसको राजनीति का विषय बना देते हो, आपकी जो जाति है उसको राजनीति का विषय बना देते हो। तो जब धर्म और जाति को आप राजनीति का विषय बना देंगे तो विष तो हो ही जाएगा। आपका जो दूध है उस दूध में अगर आप अमुक अमुक चीज़ मिला देंगे तो वही जहर हो जाएगा। तो कोई चीज़ जहर नहीं होती, और जहर भी दवाई हो जाता है अगर विद्वान उसका उपयोग करे। कोबरा जो जहर नाग है, उस कोबरा नाग की मोहन भागवत जी बहुत सक्षम व्यक्ति हैं आज की स्थिति में। क्यों? क्योंकि उनके जिस संगठन के वो मुखिया हैं, उस संगठन का बहुत बड़ा योगदान है आज की केंद्रीय सत्ता को स्थापित करने में। राज्यों की सत्ताओं को भी अनेक राज्यों में स्थापित करने का श्रेय भी उनको है। अगर वो कोई बात सरकार से कहेंगे तो नहीं मानी जाएगी, ऐसी बात नहीं, मानी जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर जाति ठीक नहीं लग रही है तो सबसे पहले सरकार को कहें कि सरकार इस बारे में संशोधन करे, क्योंकि हमारे जितनी भी तहसीलें हैं पूरे देश की, सबसे जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है, निर्गत होता है। लोग वहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, उसमें लिखा रहता है ये इस जाति के। तो पहले तो वो काम बंद हो कि जाति बताने का काम सरकार खत्म करे। दूसरे, जाति के आधार पर हमारे देश में आरक्षण लागू है कि जाति देख करके आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका निर्णय जाति देख करके होता है। तो ये इसके कारण भी देश में समस्या है। तो जाति के कारण ही ये सब होता है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति ठीक नहीं है, तो आरक्षण देना बंद किया जाए जाति के आधार पर, और जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करना बंद किया जाए। ये तो सरकार का काम है। सरकार चाहे तो 8 प्रस्ताव ला करके कर सकती है, तो क्यों नहीं उससे करवा लेते हैं? केवल वक्तव्य क्यों देते हैं? करना है तो ठोस काम करें, ये दोनों काम खत्म करवा दें, देखिए बहुत अच्छा हो जाएगा उनकी दृष्टि से। हमारी दृष्टि से तो जाति जो है उसने हमको एक स्थान दिया है। हमारी दृष्टि से जाति खराब नहीं है, क्योंकि जाति का जो अभिमान है हमारा, वो हमको पतन से बचाता है। हम सोचते हैं हम उनकी जाति में हैं, हम अग्रवाल अग्रसेन के वंशज हैं, हम कैसे गड़बड़ करें? हम पीपा जी के वंशज हैं, हम कैसे? हम सेन जी के वंशज हैं, हम कैसे गड़बड़ करें? हम अमुक जाति के हैं। तो हर जाति अपनी जाति का अभिमान रखता है, और उस अभिमान के कारण पतन से वो बचते हैं। तो इसलिए हमारी दृष्टि से जाति गलत नहीं है, उसने लोगों को पतन से बचाया हुआ है। लेकिन अगर उनकी दृष्टि से है तो उनके लिए हम कह रहे हैं कि आपके पास क्षमता है, इस समय आप ये काम कर लीजिए, देख लेते हैं उसको भी। लेकिन वो केवल वक्तव्य दे रहे हैं एक बात, और दूसरे वो कह रहे हैं कि मेरा आशय ब्राह्मणों से थी, विद्वानों से था। तो भैया अगर आपका आशय विद्वानों से था तो विद्वानों की बात हम कैसे काट दें? मूर्खों की बात होती तो हम काट देते। अब तो आप खुद ही विद्वानों की बात कह करके आप हमको मानने को मजबूर कर रहे हैं कि विद्वानों ने कहा है तो हम तो मानेंगे ही। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
ये तो मोहन भागवत जी की बात थी, ये इसलिए हमने कह दिया इस पर क्योंकि ये बात बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाकी तो बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में हमारा विचार ये है कि अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र का सपना अगर हिंदू देखे तो क्या करा, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र का सपना देखता है तो कैसे हम उसको खराब करें? कोई दूसरा अपने राज्य का सपना देखता है, कैसे खराब करें? लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अभी तक किसी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ने हिंदू राष्ट्र का प्रारूप सामने नहीं रखा। क्या होगा हिंदू राष्ट्र होने पर? क्या देश की ये जो इस समय की स्थिति है ये बदल जाएगी? क्या परिणाम आएगा? अगर कुछ अच्छा होने वाला हो तो फिर हम लोग विचार करें, लेकिन केवल नाम कहा जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? हम इसको भोग चुके हैं। 2008 ईस्वी सन में हमने गंगा जी के बारे में एक बड़ा आंदोलन किया अपने गुरु जी के आदेश से, और वो देशव्यापी आंदोलन रहा। तो हमने उसमें 5 मांगें रखी थी, और पहली मांग हमारी थी कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए। वो इसलिए थी कि हम ये समझते थे कि राष्ट्रध्वज जैसे है वैसे राष्ट्रीय नदी हो जाए। राष्ट्रध्वज के ऊपर अगर हम एक जग गटर का पानी निकाल के ऐसे फेंक दें तो अरेस्ट हो जाएंगे, ये माना जाएगा कि तुमने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। तो हमने सोचा कि ऐसे ही अगर गंगा को राष्ट्रपति करवा लेना तो गंगा में भी गंदे नाले गिर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि तब वो भी अपमान माना जाएगा गंगा का, राष्ट्रपति का, कि इसमें कैसे गंदा पानी डाला जा सकता है, जो डालने वाले हों उनको पकड़ो। तो ये भूल हमने कर ली और हमने मांग कर दिया ये सोच करके कि ऐसा करने से हमारा काम हो जाए, और हमारी बात मानी भी गई। 5 मांगे थी, 5 मानी गई थी। उनमें से पहली मांग ये थी कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई, ठीक है। 2008 ईस्वी में 4 नवंबर 2008, आज कितनी तारीख है आप देख लो, कितने वर्ष बीत गए देख लो। 1 लीटर पानी भी बंद नहीं हुआ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद गिरने से। आज भी धड़ल्ले से लाखों लीटर गंदा पानी गंगा के गोद में गिर रहा है। तो राष्ट्रीय नदी कह देने से क्या हो गया? कुछ हो गया? ऐसे ही देश को हिंदू राष्ट्र कह दोगे, हो क्या जाएगा? कुछ होने वाला हो तो हम इसमें विचार करें, लेकिन केवल नाम रख देने से कि ये ब्रह्म है, हमारे बेटे हैं, अब हम ब्रह्म के बाप हो गए, ऐसा अगर हम मन में भ्रम पाल लें, इससे क्या हम ब्रह्म के बाप हो जाएंगे? ऐसी वाली बात है। कुछ प्रारूप उसका सामने आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या व्यवस्थाएं बदलेगी, कैसे देश चलेगा, और क्या गारंटी है कि फिर सब सुखी हो जाएंगे? अगर ऐसी कोई बात लेके आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। गुरु जी, आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं।